Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting our new journey for NCERT क्लास 8th की जो हमारी NCERT बुक्स हैं उसका हमारा चैप्टर नंबर 3 आज होने वाला है और हम आपके लिए लेके आए हैं NCERT सॉल्यूशंस विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो यस, आ जाइए, जिसको भी क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम होती है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, वी आर है विद यू गाइस। और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट विल बी कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन शॉर्ट से आपको सबसे पहले चैप्टर को थोड़ा समझाया जाएगा ताकि आपको पता हो व्हाट ऑल इज़ देयर इन दिस चैप्टर, हमें क्या पढ़ना है, क्या इसके क्वेश्चन आंसर का मतलब होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें समझ में आए, इसलिए हम आपको चैप्टर इन शॉर्ट से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, these are obtained from nature and that is why they are called natural resources। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, तो नेचर से अब जो भी चीज़ हमें मिलेगी उसका नाम नेचर जैसा ही होगा, तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इनएग्जॉस्टिबल, सेकंड जो एग्जॉस्ट आते हैं। इनएग्जॉस्टिबल होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, कि वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं एक तरह से। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, ख़त्म। ठीक है, और फिर हमारा इनएग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनका एग्जांपल ले लीजिए सनलाइट। अब सनलाइट आप कितने भी यूज़ कर लो, ऐसा थोड़ी है कि आज आप धूप में बैठे हो तो कल नहीं मिल पाएगी। तो डेली जब भी वेदर होगा सन वाला तो डेली आपको सन की लाइट जो है, हीट जो है मिलेगी। ऐसे ही एयर हो गया। ठीक है, अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज ये लिमिटेड है, इनका जो अमाउंट है। ठीक है, और एक टाइम के बाद ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए फॉरेस्ट। जब भी तो कहते हैं कि फॉरेस्ट हमें जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाना चाहिए, है ना, ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम वगैरह जो है ये सब बना कैसे था। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर डेड प्लांट्स वगैरह जो हैं वो मिट्टी के अंदर दब गए हैं या फिर ओशंस के अंदर दब गए थे। तो उस टाइम पे वो जैसे काफ़ी टाइम तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक दबे रहे और फिर क्या हुआ, वो स्लोली कन्वर्ट होने लगे किस में, कोल में। और ये जो कोल होता है इसमें ज़्यादातर कार्बन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम आपका नेचुरल गैस, दीज आर फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स। अभी हमने पढ़ा कि जो ये होते हैं ना प्लांट्स, डेड एनिमल से बनते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम वगैरह। इसको हम और भी किस नाम से जानते हैं, क्या होता है इनका नाम, फॉसिल फ्यूल्स होता है। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछेगा फॉसिल फ्यूल्स का होता है, अब आप बता पाओगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोक हो गया हमारा, कोलतार हो गया और कोल गैस हो गई। ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें किससे मिलते हैं, कोल से मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोल से कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको क्या कौन कौन से बताने हैं, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। अब हम देखते हैं हमारा कोल के बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखते हैं रिफाइनिंग पेट्रोलियम। अब जो हमारा पेट्रोल निकल के आता है धरती से, क्या वो यूँ कहीं साफ़ होता है, नो। ठीक है, इसको हमें रिफाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें, जब हम ऑयल को रिफ़ाइन करते हैं, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या उसके साथ मिलती हैं। ठीक है, सीएनजी क्या होता है, सीएनजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि जब गैस को, नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा दबाया जाए। ठीक है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, इसको हम कहते हैं सीएनजी। इट इज़ यूज इन पावर जनरेशन, जो बिजली वगैरह जलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूल की, हमारे जितने भी व्हीकल्स हो गए उनको चलाने के लिए। एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, साफ फ्यूल होता है ये एक तरह का, इसलिए ज़्यादातर सीएनजी को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये आपकी बुक्स में टेबल 3.1 है जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके यूजेस दिए गए हैं अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, जो अभी हमने यहाँ पे रिफाइनिंग पेट्रोलियम से पढ़े हैं ना ये।
तो ये इन्हीं के यूजेस दिए हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको देखना है सबसे पहले एलपीजी हम घर में भी यूज़ करते हैं, फ्यूल होम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल तो आप सभी को पता है, आपकी बाइकों में, ठीक है, गाड़ी में, ये सब जगह पे डलता है। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है पेट्रोल। ओके, क्रियोसिन हो गया, ये भी स्टोव्स वगैरह में, लैम्प्स में, इनमें यूज़ किया जाता है। और जेट एयरक्राफ्ट्स में, तो जेट उड़ते हुए दिखाई देते हैं कभी कभी, तो उन जेट्स में भी क्रियोसिन यूज़ होता है। ठीक है, डीजल हो गया, डीजल हमारा आपको याद रखना है ये पेट्रोल और क्रियोसिन, एलपीजी, सीएनजी इन सब से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है और जनरेटर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपको पता ही है, ल्यूब्रिकेशन के लिए। वैक्स किस चीज़ के लिए? अब कैंडल वगैरह बन गई, वैसलीन बन गई, ये सब हमारी वैक्स से बनती है। एंड बिट्यूमेन से क्या बनता है? पेंट्स, रोड, जो आपकी रोड की सरफेसिंग होती है वो किससे होती है? बिट्यूमेन से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा है? हमारा नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइजेज। जिस चीज़ का आपको वेट था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हम आ गए हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी के मतलब कि बेनिफिट्स क्या हैं एक तरह से यूज़ करने के। तो देखते हैं आंसर। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है? सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीन फ्यूल्स। ठीक है, ये साफ फ्यूल्स हैं, हमने पढ़ा था इनमें, क्योंकि लेस पॉल्यूशन निकलता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। एंड दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, इनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो? ले जा सकते हो। और सीएनजी सस्ता भी होता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट आंसर, नोट डाउन दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। अभी हमने अपना चैप्टर इन शॉर्ट में पढ़ा था। हु विल टेल मी दिस आंसर? यस, जिन्होंने बिट्यूमेन बताया, दिस इज़ वेरी करेक्ट। हमारी जो रोड की सरफेसिंग होती है वो किससे होती है? बिट्यूमेन से होती है। चलिए थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। कि हमारा जो एक तरह से कोल वगैरह होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो आप इसको देखें, तो इसका हमें प्रोसेस का नाम भी बताना है साथ में। चलिए आंसर देखते हैं। थर्ड का हमारा आंसर क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेंस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड। हमने ये पढ़ा था ना कि मिलियन पहले, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो धरती के अंदर प्लांट्स वगैरह थे वो दब गए थे, या फिर पानी के अंदर लाइक फ्लड्स वगैरह हो गया। फिर ओवर द टाइम उनके ऊपर प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से वो स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल के अंदर। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? कार्बनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स आपके लिए मैंने यहीं पे फिल कर दिए हैं। फर्स्ट हमारा है फॉसिल फ्यूल्स के आपको नाम बताने हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस हो गया। दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आपको यही बताना था। सेकंड हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। कि हम जब पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो क्या क्या निकलता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफाइनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी वाला पार्ट देखते हैं। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है हमारा? हमने पढ़ा भी था अभी पीछे, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। टिक द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला हमारा फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैब्स। लैब्स में बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमने देखा अभी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले उनको दबाया, वो दब गए फ्लड वगैरह की वजह से, और उससे बनते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स। बी हमारा अगेन फॉल्स, क्योंकि सीएनजी तो हमारा क्या है? एक तरह से नॉन पॉल्यूटिंग, इसमें जो कूड़ा कचरा है वो कम होता है। ठीक है, सी देखते हैं। कॉक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। येस, इट इज़ ट्रू। ओके, डी हमारा है कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ई हमारा है क्रियोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। क्या क्रियोसिन एक तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं है? नहीं भाई, अभी तो हमने पढ़ा इट इज़, तो ये भी एक तरह से फॉल्स हो गया। ठीक है, सिक्स्थ आंसर देखते हैं। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्ट। कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो ख़त्म क्यों हो जाते हैं। चलिए सिक्स्थ का आंसर आपका गिवन है। सिक्स्थ का आंसर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। ये हमने देखा। ठीक है, तो ये क्या होता है? लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, कि कुछ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जितना मर्जी बना लिया अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। और ये कुछ टाइम के बाद आप यूज़ करते रहोगे तो ख़त्म भी हो जाएंगे। इसीलिए ये क्या है?
एग्जॉस्टेबल हैं, इसीलिए इनको कहा गया कि ये जो है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन टेल मी इन द कमेंट सेशन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद ऑल द आंसर्स। चलिए 7th देखते हैं हमारा, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉक। और हमने जो कॉक पढ़ा था उसके हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस देख रहे हैं। 7th का आंसर आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक, कॉक इज़ टफ, ये एक तरह से टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, काले काले रंग का होता है ना, और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, ये धुएं निकले बिना ही क्या करता है, बर्न करता है, जलता है। कुछ तो ऐसे होते हैं ना, इनको जलाते हैं और धुआं निकलने लग जाता है, पर कॉक ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ कॉक। यूजेस क्या है इसके, हम इसको स्टोव और फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में, स्टील को बनाने में यूज़ करते हैं, मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्ट होता है निकालना, यूजेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे आप आयरन निकालना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कॉक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि हमें बताना है कि जो हमारा पेट्रोल है वो कैसे बनता है। चलिए देखते हैं 8th का आंसर हमारा क्या है। 8th का आंसर है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी मरीन ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमने देखा था, जो हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या थे, सी के अंदर दब गए थे, है ना। पेट्रोलियम ज़्यादातर सी के अंदर से दबे हुए एनिमल्स और प्लांट से मिलता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म डाइड एंड गॉट ब्यूरिड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ एयर, इनका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका सेम प्रोसेस है, बस कोल में और पेट्रोलियम में थोड़ा ही अंतर है कि उसमें लैंड वगैरह के अंदर से दब के मिलता है और पेट्रोलियम में सी के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको एक ना ग्राफ पे ये दिखाना है, आप सभी को एक ग्राफ लेना है और उस पर ये जो डाटा गिवन है इसको फॉर्म करना है। तो इसकी मैंने आपको 9th का ये बना के दिया है, दिस यू हैव टू मेक इन योर ग्राफ्स। ठीक है, आपको अपना ग्राफ वाला एक शीट लेना है और उसमें पर्टिकुलरली इसको ऐसे बना देना है। आई होप आपका जो ये सेशन है आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।